किशन की रोजी रोटी ऑटो से ही चलती है। किशन ऑटो चला के जो भी कमाता है उसी से वो और उसकी बेटी दिन गुजारा करते हैं। आज किशन हर रोज की तरह ऑटो चला रहा है और ग्राहक ढूंढ रहा है। तभी अचानक दूसरी दिशा से एक बाइक बहुत तेज रफ्तार से आती है और वो किशन की ऑटो में धक्का मार देता है, जिससे किशन की ऑटो पूरी तरह से टूट जाता है। किशन बाइक वाले से कहता है, भाई मेरा ऑटो ठीक करवा दो, इसी से मेरी गुजारा चलती है। जवाब में बाइक वाला कहता है, तू जानता है मैं कौन हूँ? मेरा नाम विक्की है, विक्की। ऑटो वोटो ठीक करवाने का एक पैसे भी नहीं दूंगा मैं। कर ले जो करना है तुझे। ये कह के विक्की वहां से बाइक लेके निकल जाता है। असल में विक्की उस इलाके का एक मंत्री का बेटा है और उस बात की उसे बहुत ज्यादा घमंड है। दूसरी तरफ किशन अपना ऑटो मैकेनिक के पास छोड़ के जा रहा है और जाते जाते दुखी मन से रास्ते में सोच रहा है, मैकेनिक के पैसे कैसे दूंगा मैं, और फिर बेटी की पढ़ाई भी तो चलानी है। ये सब सोचते सोचते किशन घर पहुंचता है। घर पहुंच के किशन अपनी बेटी से सारी बातें बोलता है। तभी किशन की बेटी उससे कहती है, पापा स्कूल की भी 2 महीने की फीस बाकी है, अगर 2 दिन में नहीं चुकाए तो मुझे स्कूल से निकाल देंगे। ये सुन के किशन और भी गहरी चिंता में पड़ जाता है और बेटी से कहता है, मैं जाके प्रिंसिपल से बात करूंगा, अगर कुछ उपाय निकलता है तो। शहर की बड़े स्कूलों की फीस भी ज्यादा होती है। किशन अपनी ऑटो चला के खून पसीने की कमाई से अपनी बेटी को बड़े स्कूल में पढ़ा रहा है और अब तो उसकी ऑटो भी टूट चुकी थी। अगले दिन किशन भी उसकी बेटी के साथ स्कूल में जाता है। किशन सीधा स्कूल जाके ही प्रिंसिपल ऑफिस पहुंचता है और सारी कहानियां बताता है जो भी उसके साथ इन दिनों हुआ था, और प्रिंसिपल से विनती करता है कि उसके बेटी को स्कूल से ना निकाला जाए और कुछ ही दिनों में वो स्कूल की फीस भर देगा। प्रिंसिपल किशन की दुख समझते हैं और बात मान लेते हैं। किशन प्रिंसिपल से मिलके स्कूल से निकल जाता है और रास्ते में ये सोच सोच के जाता है कि ऑटो ठीक करवाने के पैसे कहाँ से लाएगा और इतने दिन वो गुजारा कैसे करेगा। तभी अचानक किशन रास्ते में एक घायल आदमी को पड़ा हुआ देखता है। वो तुरंत उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। असल में वो घायल आदमी वही मंत्री था जिसकी बेटे ने बाइक से किशन की ऑटो तोड़ दी थी। समय से हॉस्पिटल लाने की वजह से मंत्री ठीक हो गया था। मंत्री के ठीक होते ही मंत्री ने किशन से बोला, तुम्हें जो मांगना है मांगो, आखिर तुमने मेरी जान बचाई है। किशन ने मंत्री को सारी बात विस्तार से बताया और विक्की के कारनामे भी बताए। मंत्री ये सुन के बहुत दुखी हुआ। मंत्री ने किशन की ऑटो को दोबारा से ठीक करवा के देने का वादा किया और किशन की बेटी का पूरे जिंदगी का पढ़ाई का खर्चे का बोझ अपने ऊपर लिया। उधर मंत्री का बेटा विक्की भी हॉस्पिटल पहुंच गया था। वहां विक्की भी काफी शर्म महसूस कर रहा था और अंत में किशन से विक्की ने माफी भी मांगा।